अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। और यही लाइन दोस्तों तू या मैं का परफेक्ट मूड सेटर बन जाती है, क्योंकि इस फिल्म का जानवर सिर्फ स्टोरी का क्रोकोडाइल नहीं बल्कि बॉलीवुड का वो हंगर भी है जो सस्पेंस खिलाता है, रोमांस का बाइट देता है और फिर लॉजिक को खा के बोलता है और चाहिए। क्या हाल है फिल्मी कीड़ा फैम, आज हम बात करने वाले हैं तू या मैं की, एक ऐसी फिल्म जो शुरू होती है सस्पेंस से, बीच में गली बॉय वाइब का डांस करती है और सेकंड हाफ में सीधा सर्वाइवल थ्रिलर का कॉलर पकड़ के खींच लेती है। और हां, आदर्श गौरव और शनाया कपूर लीड में है इस फिल्म में। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। ये मूवी एकदम टू पर्सनैलिटीज वाली फिल्म है। फर्स्ट हाफ ब्रो कहां जा रहे हो, सेकंड हाफ ब्रो रन। मूवी की ओपनिंग सस्पेंस से होती है। शुरुआत में आपको लगती है ओके कुछ तो डार्क सा होने वाला है, लेकिन फिर फिल्म अपना गियर चेंज कर लेती है और रोमांस की गली में घुस जाती है। आदर्श गौरव का जो कैरेक्टर है फ्लो फुल ऑथेंटिक मुंबईकर वाइब देता है। बॉडी लैंग्वेज टोन सब एकदम फिट, मतलब बंदा रोल में रह नहीं रहा, खुद रोल मॉडल बन गया है। अब शनाया कपूर का कैरेक्टर जो कि है मिस वैनिटी, इन्फ्लुएंसर टाइप, ग्लॉसी, क्यूरेटेड, अटेंशन रेडी। और जब मिस वैनिटी को नाला सुपारा रैपर फ्लो से प्यार होता है तो ऑनेस्टली आपको पहले से ही पता लग जाता है कि अच्छा रिच मीट्स रैग्स वाली कहानी है ये। बिकॉज लेट्स बी रियल, रिचेस मीटिंग द रैग्स बॉलीवुड का एवरग्रीन टेम्पलेट रहा है। इतना यूज हुआ है कि अब तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजते ही पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। और हाँ, फिल्म का वाइब कभी कभी फुल गली बॉय साइड जाता है। एक चीज जो फर्स्ट हाफ में एक्चुअली अच्छी लगी वो थी आदर्श गौरव का दोस्त, एकदम सॉलिड एक्टिंग। मतलब जब स्टोरी खुद को ढूंढ रही होती है ना, तब ऐसे कैरेक्टर्स फिल्म को होल्ड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, फिल्म में आधा घंटा निकल जाता है और फिर भी आप वो ढूंढ रहे होते हो जिसके लिए आप फिल्म देखने आए थे। आप वेट कर रहे हो कि ट्विस्ट कब आएगा, कुछ हिलेगा, कुछ क्रैक होगा, पर फिल्म बोलती है बस थोड़ा और रुक जा। और फिर आता है वो पुराना टेम्पलेट, लड़की के माँ बाप नहीं है, लड़के के बाप ने छोड़ दिया है। भाई ये टेम्पलेट इतना पुराना है कि उसके कॉर्नर्स पील हो चुके हैं, फिर भी मेकर्स चिपका रहे हैं। फ्लो और मिस वैनिटी का प्यार हो गया है, अब ट्विस्ट का वेट करना है। और फिर ट्विस्ट भी आ जाता है, मिस वैनिटी प्रेग्नेंट हो जाती है। नाउ सडनली फिल्म का टोन चेंज हो जाता है, ड्रीम्स वर्सेस लव, फ्यूचर्स वर्सेस फियर, ये सब चीजें आपस में क्लैश होने लगती है। बट फर्स्ट हाफ का वाइब लिटरली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जैसा होता है, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। कंफ्यूजन का कंफ्यूजन, डिसीजंस का नो डायरेक्शन, बस एक फीलिंग समथिंग बिग हैपेंड, नाउ व्हाट। और फिर आती है सेकंड हाफ एंड दिस इज वेयर द फिल्म एक्चुअली स्टार्ट्स लिविंग, द फाइट टू सर्वाइव बिगिंस। एक सीन है, आदर्श गौरव गटर में घुस के हेल्प मांगने जाता है। भाई साहब यहां पिक्चराइजेशन परफेक्ट है, यहां पे आपको फियर प्लस सरप्राइज एक साथ देखने को मिलेंगे। आप जेन्युइनली शॉक में चले जाओगे। क्रोकोडाइल्स के जितने भी सीन है मस्त हैं, मजा आएगा। लेकिन इनिशियल फेज में आप ये जरूर सोचोगे यार ये क्रोकोडाइल आया क्यों है, इसका क्या रीजन है। बट जैसे जैसे सीन चेंज होते हैं चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्रोकोडाइल क्यों है, ये सब चीजों की क्लैरिटी आपको मिलने लगती है। और जब क्लैरिटी प्लस डेंजर कंबाइन होती है ना, तो बॉस कंप्लीट मजा आता है। दैट सर्वाइवल फाइट विद क्रोकोडाइल was just great। एक सीन है जो जेन्युइनली आपको हिट करेगा, मिस वैनिटी का कुत्ता जब क्रोकोडाइल के द्वारा खा लिया जाता है, तो वो मोमेंट है जब आप कंप्लीटली शॉक में चले जाओगे। उसमें इमोशन भी है और उसमें सर्वाइवल की जो ब्रूटैलिटी है ना वो भी आप देखोगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि सेकंड हाफ इज द रियल फिल्म। इस फिल्म का रियल सस्पेंस ये नहीं है कि क्रोकोडाइल आएगा या नहीं, रियल सस्पेंस ये है कि मिस वैनिटी और फ्लो में से कौन बचेगा, या दोनों बचेंगे या एक दूसरे को मरवा देंगे। ये सारे सवाल आपके दिमाग में चलने लगेंगे एंड दीज क्वेश्चंस मेक द फिल्म जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। एक और चीज, द वे एवरीवन इज गेटिंग स्क्रूड इन दिस फिल्म इज वेरी प्रॉमिसिंग, लाइक कॉन्सिक्वेंसेस आर कमिंग फॉर एवरीबॉडी, नोबडी इज सेफ। तो दोस्तों तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो फर्स्ट हाफ में आपको ड्रैग करेगी, टेम्पलेट पे चलेगी और वाइब बोरो करेगी, लेकिन सेकंड हाफ में थ्रिलर मोड ऑन हो जाएगा। क्रोकोडाइल सर्वाइवल और इमोशनल पंचेस के साथ जेन्युइनली फिल्म आपको एंगेजिंग भी लगेगी। सिर्फ सेकंड हाफ के थ्रिल के लिए मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 2.5 स्टार्स। आपने तू या मैं देखी? अगर हाँ तो आप मुझे ये बताओ कि आपको वो क्रोकोडाइल वाला सीन बढ़िया लगा या आप भी उसको देख के बोले अरे भाई नेचुरल लॉज को क्यों तोड़ रहे हो,
कमेंट्स में बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फिल्मी किला को फॉलो करो, क्योंकि यहां रिव्यूज सिर्फ हाइप नहीं होती, ऑनेस्टी होती है।